हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट्स के बारे में। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली कुछ टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हम टेबल क्रिएट करते टाइम कमांड्स के साथ लगाते हैं, और उन कंस्ट्रेंट्स को जब टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट की जाती है तो वो सारी वैल्यूज़ उन कंस्ट्रेंट्स को फुलफ़िल करेंगी। अगर फुलफ़िल नहीं करती है तो रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट नहीं होगा, और अगर वो कंस्ट्रेंट्स फुलफ़िल होंगे तभी रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट होगा। दैट मीन्स सम काइंड ऑफ रूल्स एंड कंडीशंस आर देयर जो हमें फुलफ़िल करनी पड़ेगी टेबल में वैल्यूज़ डालने के वक्त। सबसे पहली होती है आपकी प्राइमरी की। देखिए, प्राइमरी की जो होती है बेसिकली वो एक टेबल में सिर्फ एक ही होगी। आपके सामने टेबल बनी हुई है, स्टूडेंट टेबल, जिसके अंदर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, दो कॉलम्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज़ यूनिक है। बट एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, तो इन रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से हम एक को प्राइमरी की मानते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर को हमने प्राइमरी का माना, जिसके नीचे एरो भी मेंशन किया हुआ है। तो रोल नंबर नाम का जो कॉलम है जिसको हमने प्राइमरी की माना है, तो इसी कॉलम के बेसिस पे हमें रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे रोल नंबर आप देख रहे हैं सभी के यूनिक है। जिस भी कॉलम को आप प्राइमरी की बनाते हैं तो उस कॉलम की वैल्यू ऑलवेज यूनिक होगी, एज वेल एज उस कॉलम की वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी। मीन्स आप उस कॉलम की वैल्यू को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते और उस कॉलम में कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं होगी। और यूज प्राइमरी की का होता है किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए। नेक्स्ट कंस्टेंट होता है आपका चेक कंस्टेंट। देखिए, चेक कंस्टेंट का जो यूज होता है बेसिकली वो टेबल क्रिएट करते वक्त हम किसी भी कॉलम के ऊपर कोई कंडीशन लगा देंगे। अगर वैल्यू इंसर्ट करते वक्त वो वैल्यू उस कंडीशन को फुलफिल करेगी तो टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट होता है कि अगर किसी कॉलम में हम कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वो वैल्यू चली जाए। फॉर एग्जांपल, हमने एक टेबल बनाई स्टूडेंट नाम की और उसमें एक जेंडर नाम का कॉलम लिया, और जेंडर हमने डेटा टाइप लिया कैर, और वहाँ मैंने लिख दिया डिफ़ॉल्ट एम। तो अगर यूज़र कोई वैल्यू इंसर्ट करेगा तो एफ, अगर इंसर्ट करता है तो एफ उसमें इनपुट हो जाएगा, और अगर यूज़र कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एम चला जाएगा, क्योंकि मैंने क्रिएट करते वक्त डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट की मदद से उसको वहाँ पे मेंशन किया था। नेक्स्ट कंस्टेंट होता है आपका यूनिक। यूनिक भी प्राइमरी की तरह ही काम करता है। जिस कॉलम के आगे मैंने यूनिक लगा दिया तो उस कॉलम की वैल्यूज़ ऑलवेज नॉन रिपीटेड होनी चाहिए। और प्राइमरी की से जो डिफरेंस है इसके अंदर वो ये है कि प्राइमरी की नल वैल्यू कंटेन नहीं करती, पर यूनिक वैल्यू नल वैल्यू कंटेन करता है। एज वेल एज एक टेबल में एक से ज़्यादा यूनिक वैल्यू हो सकती है, बट एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट इज नॉट नल। देखिए, जिस भी कॉलम के अगर आगे आपने नॉट नल लिख दिया, दैट मीन्स उस कॉलम में ऑलवेज आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, आप उस वैल्यू को कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट होता है आपका फॉरेन की। देखिए, फॉरेन की बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि फॉरेन की काम में आता है दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। एक टेबल में प्राइमरी की होगी तो दूसरी टेबल में फॉरेन की होगी। फॉरेन की जो होती है जिस टेबल में, उस टेबल को कहा जाता है चाइल्ड टेबल, और जिस टेबल में प्राइमरी की होती है वो होती है आपकी पेरेंट टेबल। फॉरेन की वैल्यूज ऑलवेज डिराइव होगी प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। फॉरेन की में जो भी वैल्यूज आएगी वो किसी ना किसी और टेबल की प्राइमरी की में से होनी चाहिए। फॉरेन की वैल्यू रिपीटेड हो सकती है, फॉरेन की वैल्यू नल भी हो सकती है।